हेलो गाइज, मैं उमाना सिंह और आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल कैरियर पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत दोस्तों। फिर इसके पहले मैं कक्षा 12 की जो एनसीईआरटी सोल्यूशन है तो उसका मिसलिनियस एक्सरसाइज की एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 तक अपलोड कर चुका हूँ। आज मैं आपको 3 के बाद 4, 5 जो आके क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको मैं बताने जा रहा हूँ। आज टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। अगर वो पहले की वीडियो नहीं दिखे हो, सवाल नहीं समझा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से देख लीजिएगा बच्चों। तो आइए तो हम शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन हमारा पहला है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि सामने आपके स्क्रीन पर नजर आ, देखिए। इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक, प्रूव दैट ए बी माइनस बी ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो ठीक है बच्चों, तो ये कह रहा है कि ए और बी क्या है, आपके सिमेट्रिक है, सममित है। तो हमें सिद्ध करना है कि ए बी माइनस बी ए जो होगा वो क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा, मतलब विषम सममित होगा। तो यहाँ पर हमें दे रखा है ए। तो बच्चों ये आपका है ए, ए ये इनवर्स इक्वल टू ए, ये है। तब क्या होगा, ये आपका सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक सिमेट्रिक है। ठीक है, अभी एक फॉर्मूला याद कर पहले। टी आप जैसे मान लेते हैं पी पावर टी हो गया, पी पावर टी लिखिए या ऐसे भी लिख सकते हो पी डैश इक्वल टू पी। अगर ये कंडीशन दे रहा है प्लस में आ रहा है, टी मतलब ट्रांसपोज, या आप डैश भी मार सकते हो। अगर प्लस में आ रहा है तो ये आपका क्या होगा, ये सिमेट्रिक होगा, सिमेट्रिक मतलब सममित होगा, ये सममित। अगर बच्चों पी पावर टी इज इक्वल टू माइनस पी आ रहा है तो ये क्या होगा, आपका स्क्यू सिमेट्रिक होगा। क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मतलब आपका विषम सममित हो जाएगा, विषम सममित होगा। ठीक है बच्चों, अगर माइनस में आ रहा है तो विषम है, प्लस में है तो सममित है। तो वही कह रहा है ए और बी जो है आपके क्या है, सिमेट्रिक है। तो ए पावर टी इक्वल टू ए, उसी तरह से बी टी मतलब बी का ट्रांसपोज इक्वल टू बी हो गया। तो ये हो गया कंडीशन, क्योंकि ये सममित है। तो अब हमको यह ले चलना है आगे। क्वेश्चन में दे रखा है कि ए बी माइनस बी हमको सिद्ध करना है बच्चों। तो चलिए पहले हम निकाल लेते हैं ए बी माइनस बी ए का सिमेट्रिक, और सॉरी ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। तो ट्रांसपोज के लिए एक सूत्र ये भी याद कर लो। इधर है आपका पी, मान लीजिए पी क्यू, ट्रांसपोज निकालना है या डैश निकाल लीजिए। तो अगर इसका निकालना तो ये आपस में प्लेस चेंज हो जाता है। तो इसको हम लिख सकते हैं कितना, क्यू ट्रांसपोज पी ट्रांसपोज। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा आपका, मतलब कि ए जो इधर का है इधर आएगा और पी जो है उधर चला जाएगा। तो सेम उसी तरह से इसको हम लिख सकते हैं क्या, बी ए ट्रांसपोज माइनस ए बी ट्रांसपोज। ठीक है गाइस, तो ये आप लिख सकते हो। ये हो जाएगा बी टी, इधर हो जाएगा ए टी माइनस ए टी, ये हो जाएगा बी टी, ये हो गया आपका। अब लेकिन अब ये कह रखा है तो इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका बी ए माइनस ए बी हो गया। अब लेकिन हमने तो दिया है क्या, इसमें ए बी माइनस बी ए लाना है ना इसको। तो इसको हम लिख सकते हो बच्चों क्या, माइनस अगर हम चिन्ह लेंगे कॉमन तो हो जाएगा ए बी माइनस बी ए। ठीक है, तो अब हम देख रहे हैं यहाँ से कि ए बी माइनस बी ए ट्रांसपोज जो है ये माइनस में आ रहा है, तो ये क्या हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक हो गया। तो इस तरह हम कर सकते हैं जिसे स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, सिमेट्रिक मतलब ये विषम सममित है। तो इस तरह से हम इसको प्रूव कर देंगे बच्चों। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैं समझता हूँ कि ये समझ में आ चुका होगा आपको। तो चलिए अब अगला बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 भी आपके सामने नजर आ रहा है। देखिए दिया है कि सो दैट मैट्रिक्स बी ट्रांसपोज ए बी इज ए सिमेट्रिक आर स्क्यू सिमेट्रिक अकॉर्डिंग एज ए इज सिमेट्रिक आर स्क्यू सिमेट्रिक। मतलब बी डैश ए बी करा कि आपका सिमेट्रिक होगा कि स्क्यू सिमेट्रिक होगा, सममित होगा कि विषम सममित होगा,
यदि ए सिमेट्रिक है या फिर ए विषम सममित है, तो इसके आधार पर इसको हमको सिद्ध करके ले चलना है बच्चों। तो आइए चलिए इसको भी हल कर लेते हैं। तो दिया यहाँ पर बी, ये 5 नंबर का क्वेश्चन है आपका, बी ट्रांसपोज ए बी, यही है ना, बी ट्रांसपोज ए बी। तो ये कह रखा है इसको हमें फाइंड करना है। तो अब मान लेते हैं हम इसमें कि ए जो है क्या है, सिमेट्रिक है। पहले लेट ए इज सिमेट्रिक, ये जो हमारा क्या है, सिमेट्रिक है, सममित है। तब के लिए इसको हम हल कर लेते हैं बच्चों। तो अब चलिए यहाँ पर अब एक सूत्र पहले मैं आपको बता देता हूँ। ये आपका है मान लीजिए पी क्यू आर, ये आपका ट्रांसपोज इसका निकालना है, तो आर पहले जाएगा, आर ट्रांसपोज क्यू ट्रांसपोज पी ट्रांसपोज, ठीक है, इस तरह से चेंज हो जाएगा। ये आप लिख लीजिए इसका बी ट्रांसपोज ए बी का ट्रांसपोज लिख लीजिए, डैश मारी या टी लिख लीजिए। तो इसको हम लिख सकते हैं, पहले बताए ना सूत्र से, पहले ए वाला लिखाएगा, फिर ए लिखाएगा, फिर ए लिखाएगा। तो हो जाएगा आपका बी ट्रांसपोज, फिर ए ट्रांसपोज, फिर अब ये हो जाएगा, ये वाला लास्ट में इधर लिखेंगे बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ठीक है, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ये लेना है। इस तरह से इसको पहले लिखेंगे। अब बच्चों क्या करना है हमें, अब देख रहे हैं हम, अब ये जो बी डैश है, तो ये इसका ट्रांसपोज का ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, फिर वही संख्या आ जाएगी। मतलब ये आपका जो है बी ट्रांसपोज ट्रांसपोज, फिर करेंगे 2 बार तो ये बी आपका फिर मिल जाएगा। तो यहाँ से आपका बी डैश से तो आ ही जाएगा पहले बी डैश। अब ए करा कि सिमेट्रिक है, अगर सिमेट्रिक है तब ए डैश इक्वल टू ए होगा आपका। अभी सूत्र आपको बताया यहाँ पर, देखिए अगर सिमेट्रिक है तो ए डैश इक्वल टू ए होगा, अगर सिमेट्रिक है तब। तो यहाँ पर हमारा हो गया ए, और बी डैश का ये आपका हो जाएगा बी। तो ये आ गया क्या, ये वही आ गया ना, देखिए बी डैश ए बी, जो यहाँ पर लेके चले थे वही हमारा फिर आ गया। तो इसलिए इस कंडीशन में ये क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा बच्चों, ठीक है, सिमेट्रिक मतलब ये सममित हो गया, सममित कब, जब ए जो है सिमेट्रिक होगा। अब इस पर लेके चलते हैं हम, ए को क्या है, व्हेन ए इज स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक मतलब ये विषम सममित है। अगर ए विषम सममित है तब क्या होगा हमारा, तब विषम सममित के लिए है कि ये ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए होगा, ठीक है, ये रखना है हमको। तो अब इसका चलिए निकाल लेते हैं, फिर बी ट्रांसपोज ए बी इक्वल टू लिख सकते हैं हम, फिर उसी तरह यही रिजल्ट आ जाएगा, बी ट्रांसपोज, फिर आपका ए ट्रांसपोज, फिर बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ठीक है। अब बच्चों होगा क्या, अब बी ट्रांसपोज है उतारी लीजिए, बी ट्रांसपोज। अब ये ट्रांसपोज का जब ये आपका स्क्यू सिमेट्रिक है, विषम है, तो ये क्या होगा, माइनस से हो जाएगा आपका, ये माइनस से बी ट्रांसपोज का बी ही होगा आपका। अब बच्चों क्या, अब ये माइनस को हम इधर लेके लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस बी ट्रांसपोज ए बी। अब ये देखिए यहाँ माइनस आ गया ना, तो जब माइनस होता है तो अभी मैंने बताया कि वो क्या होगा, विषम सममित होगा। तो जब ये आपका इस स्थिति में आ रहा है तो ये क्या हो गया, स्क्यू हो गया, तो ये आपका हो गया स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक। मतलब जब हम ए को सिमेट्रिक लेंगे तो सिमेट्रिक ही आएगा, अगर स्क्यू सिमेट्रिक लेंगे, विषम सममित लेंगे तो विषम सममित आएगा। इस तरह से इसको हम प्रूफ कर देंगे बच्चों। तो मैं समझता हूँ कि ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, ये भी बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 है, 12वां क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी का है, मिसलेनियस का। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दिया है इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, मतलब ए और बी करा है कि वर्ग ऑफ बी हुआ है एक ही ऑर्डर का, तो ए बी बराबर बी ए दिया है। देन प्रूव्ड बाय इंडक्शन दैट ए बी पावर एन इक्वल टू बी पावर एन ए, फर्दर प्रूव दैट ए बी पावर एन इक्वल टू ए पावर एन बी पावर एन फॉर ऑल एन बिलोंग टू एन के लिए कर रहा है। मतलब एन जो है नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है, तो इसके लिए एक प्रूफ करना है बच्चों। तो चलिए इसको हम देखते हैं कैसे हल करना है।
तो बच्चों दे रखा है हमें गिवन, क्या गिवन है, ए बी इक्वल टू बी ए, ठीक है, ए बी इक्वल टू बी ए दिया हुआ है। अब हम मान लेते हैं यहाँ दे दिया है, हम सिद्ध करने के लिए ए बी पावर एन बराबर बी पावर एन लाना है हमको। तो इसके लिए हम ले लेते हैं, हमें प्रूफ करना है ए बी पावर एन इक्वल टू बी पावर एन ए, ये लाना है। अब पहले हम चलते हो एन के बराबर 1 रखते हैं कंडीशन में, पुट एन इक्वल टू 1। ये हम चल रहा है बाई मैथमेटिकल इंडक्शन गणितीय आगमन विधि से, गणितीय आगमन विधि से हल कर रहे हैं, ठीक है। अगर एन बराबर 1 रखेंगे तो क्या मिल जाएगा, तो यहाँ से फिर हमारा हो जाएगा ए बी इक्वल टू बी ए आ गया। मतलब एन बराबर 1 के लिए क्या है, ट्रू है। तो ट्रू फॉर एन इक्वल टू 1, एन बराबर 1 के लिए ट्रू है। अब चलिए एन इक्वल टू के रख लीजिए, एन इक्वल टू के, तो ये हो जाएगा हमारा फिर ए बी पावर के इक्वल टू बी पावर के ए, ये हो गया। तो मतलब के लिए भी ट्रू हो रहा है, तो ट्रू फॉर के इक्वल टू सॉरी एन इक्वल टू के लिए भी ट्रू हो गया। अब चलिए अब आगे हम रखते हैं एन इक्वल टू के प्लस 1। अब इससे प्रूफ करके लाइए, देखिए आ रहा है ना। तो ये अब हमारा हो जाएगा क्या, ए बी पावर के प्लस 1। अब यहाँ जो के था एन था, वहाँ पर हम के प्लस 1 कर दिया। तो अब इसका बच्चों आ जाएगा कितना, ए बी पावर के इंटू बी। अब इसको देखिए, इसकी पावर 1 है, तो इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, के प्लस 1 हो जाएगा इतना। तो ये आ गया आपका। अब इसको हम लिख सकते हैं बच्चों क्या, ए बी पावर के है जो तो यहाँ से हमारा हो गया, देखिए ए बी एक साथ ले लो, ए बी हो गया। जस्ट 1 मिनट। हाँ देखिए अच्छा क्या हुआ, तो यहाँ से आप लीजिए ए बी पावर के, अब ब्रैकेट में हो जाएगा आपका ए बी, ये हो गया हमारा। अब करना क्या है हमको, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, अब इस b को इसके साथ लिखेंगे तो फिर वही b पावर के प्लस 1 हो जाएगा आपका। तो इक्वल टू, तो यही इसको आप लिख सकते हो क्या, b पावर के प्लस 1 a। अब इस b को इसके साथ मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये हमारा आपका आ गया तरह से। तो ये मतलब के प्लस 1 के लिए भी ट्रू है, तो लिख दीजिए इट इज ट्रू फॉर के प्लस 1। के प्लस 1 के लिए भी सही है, तो इसलिए हम वो कह सकते हैं कि ए बी पावर एन इक्वल टू बी पावर एन ए। तो ये तो प्रूफ हो गया। अभी दूसरा पार्ट, अब वेयर एन बिलोंग टू क्या है, एन बिलोंग टू कैपिटल एन में एन बिलोंग कर रहा है। तो अच्छा बी ए आपका है दिया, ये दिया हुआ है ए बी इक्वल टू बी ए। अब यहाँ दे के चला है ए बी पावर एन इक्वल टू क्या है, करना हमको ए पावर एन बी पावर एन, ये सिद्ध करना है हमको। अब चलिए एन बराबर 1 ले लीजिए, एन इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा आपका ए बी इक्वल टू, यहाँ पर 1 रखेंगे तो हो गया ए, क्या लाना है, हाँ ए पावर एन बी पावर 1, ए पावर 1 बी पावर 1, मतलब ए बी आ गया, दोनों इक्वल टू आ गया यहाँ से आपका। तो अब देख रहे हैं हम कि तो अब ये एन बराबर 1 के लिए ट्रू है, तो एन इक्वल टू 1 फॉर एन इक्वल टू
1 के लिए क्या है, ये ट्रू है। अब चलिए n इक्वल टू के ले लीजिए, n इक्वल टू के, तो क्या हो जाएगा यहाँ से ए बी पावर के इक्वल टू हो जाएगा आपका a पावर के b पावर के, ये आ गया। तो मतलब कि के लिए भी क्या चल रहा है, सही चल रहा है, ठीक है, मतलब के लिए ट्रू है, n इक्वल टू के लिए ट्रू है ये। अब चलिए n इक्वल टू के प्लस 1 ले लेते हैं, लेटर से ये n इज इक्वल टू के प्लस 1। अब इसको सेटिस्फाई करते हैं, देखिए क्या होता है यहाँ से। तो चलिए यहाँ से रखते हैं, पुट करते हैं ए बी पावर के प्लस 1 हियर इज इक्वल टू, अब यहाँ पर भी इस तरह से सॉल्व कर लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका क्या, पावर के इंटू ए बी, ठीक है गाइस। अब क्या है, देखिए इसके पावर तो 1 है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो के प्लस 1 हो जाएगा, तो बी पावर के इधर से हो जाएगा आपका ए बी, ठीक है गाइस। अब इसको आप लिख सकते हो क्या, ए पावर के इंटू ए, इधर से बी पावर के इंटू ए, ये हो जाएगा कितना, ए पावर के प्लस 1 हो जाएगा, इधर से हो जाएगा बी पावर के प्लस 1, ये आ गया आपका। तो मतलब ये आपका आगे से ही हो गया, तो यही हमको सिद्ध करना था, तो ये हो गया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि क्या प्रूफ करना है आपको, ए बी पावर n इक्वल टू ए पावर n और इंटू बी पावर n, यह आपका प्रूफ हो गया। इस तरह से हमको इसको प्रूफ कर देना है, और वेयर n बिलोंग टू कैपिटल n। तो इस तरह से हम इन सवालों को प्रूफ करेंगे बच्चों। तो मैं समझता हूँ कि ये भी आपको क्वेश्चन क्लियर हो गएंगे, और इससे भी एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, 2 पूछे जाते हैं क्वेश्चन इस वक्त, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे ही मैं शामिल किया था। अगर वीडियो अच्छी आपको लगी, ट्रिक समझ में आ गए, सवाल समझ में आ गई, तो एक लाइक बनता है इसके लिए, और चैनल में नए हो, सब्सक्राइब नहीं किए हो, तो रोजाना की वीडियो इसी पाने के लिए अभी कैरियर पॉइंट को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, बगल में बेल आइकन आएगा उसको प्रेस कर दीजिए, ताकि रोजाना की वीडियो आपको मिल सके, हमारी वीडियो आप देख सके। तो अगली वीडियो में कुछ नया निकल मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, सी यू, बाय बाय।